डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत। अभी हम लोग बहुत सारे परीक्षाएं चल रही हैं, बहुत सारे अभी एग्जाम का दौर है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें और गॉड पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो हम देर नहीं करते हुए देखिए, आपके द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, है ना, ये देखिए, ये क्वेश्चन जब भी इस प्रकार का आएगा तो ज्यादा होपलेस नहीं होना है। पहले देखना है कि किसका वैल्यू हमको पता। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में हमको इतना बराबर 3/16 प्रूफ करना है, तो इसमें से जो है हम देखें तो ये cos 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता? तो cos 30 डिग्री को हम अलग से रख लेंगे। इसको cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ठीक है, इसको हम, इसका वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए इसको रख लिए, क्योंकि यहां पर तो हमको वैल्यू निकालना है। अब आइए यहां से देखिए, इसमें से अब बाकी जो बच गया cos 10, cos 50, cos 70, इसमें से आप ऐसा अरेंज करिए ताकि हम कुछ फॉर्मूला में इसको सेट कर पाए। अभी देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहां पर cos 50 और cos 10 इसको एक साथ रखते हैं और यहां पर cos 70 को अभी अलग रखते हैं, 70 को अभी अलग रखते हैं। क्लियर? अब आप देखिए, हमको यहां पता चल रहा है कि cos A cos B, तो cos A cos B, अब यहां अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो देखिए ये आ जाएगा फॉर्मूला में 2 cos A इंटू cos B। इसमें आ जाएगा 2 cos A इंटू cos B। अब यहां ये √3/4 और 2 cos A इंटू cos B का क्या फॉर्मूला होता है? cos A प्लस B। तो देखिए यहां पर A है और ये B है, तो ये 50 और प्लस 10, यहां फॉर्मूला हम लिख लेते हैं 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यही होता है ना। अब आप देखो cos A प्लस B, तो 50 और ये यहां 10, 50, 60 हो जाएगा, प्लस cos कितना हो जाएगा? A माइनस B, तो 50 में 10 घटेगा कितना आएगा? 40 आएगा। अब यहां पर cos कितना है? 70 है। चलिए इसको रहने देते हैं। अब आइए √3/4, cos 60 डिग्री का वैल्यू पता है क्या? कितना होता? 1/2, ये आ गया। और ये cos 40 हमको अभी पता नहीं है, तो इसको रहने देते हैं, cos 40 डिग्री, और यहां प्लस इंटू में इंटू cos 70 डिग्री। ठीक है, अब आइए यहां √3/4, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, तो यहां मल्टीप्लाई होगा तो हाफ cos 70 डिग्री और प्लस ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां आएगा ये cos 70 और इंटू cos 40 डिग्री। बात क्लियर? अब क्या करिए, देखिए यहां तो इसको अभी है एक्स्ट्रा, अभी इसके बारे में नहीं सोचना। अभी यहां फिर से ये cos A cos B में इंटू में दिख रहा है, तो ऐसा करिए यहां 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हाफ से फिर डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां पर ये पार्ट एक साथ आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। अब जैसे ही एक साथ आ जाएगा तो ये यहां पर लिखते चलेंगे कि √3/4 हाफ cos 70 और प्लस हाफ, अब यहां से फिर 2 cos A और cos B में तोड़ देते हैं, तो cos A प्लस B है ना, तो ये कितना आएगा? cos 110 डिग्री और प्लस cos A माइनस B, मतलब 30 मतलब 30 डिग्री। यहां तक ठीक है? कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे इसको देखो, √3/4 हाफ cos 70 है। अब यहां हाफ, इसके अंदर इस चीज को, चूंकि देखिए अब यहां से जो है सो ये cos 30 का वैल्यू हमको पता है ना, लेकिन हमको अब ये एक्स्ट्रा चीज आ रहा है,
110 और 70। तो ये दोनों को कोशिश करना है कि कुछ ऐसा इसको सेटिंग किया जाए ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। तो क्या करना होगा, यहाँ ये प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है कि ये cos 110 को हम इसको 180 माइनस 70 लिख सकते हैं, लिखें? तो यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये 110 ये 180 में 70 माइनस करेंगे तो 110, मतलब इसमें और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं अभी तक। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। √3/4 हाफ cos 70 प्लस हाफ। अब इसको देखते हैं कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है कि नहीं? क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और 180 मतलब 19 टू इवन मल्टीपल में नो चेंज, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा तो cos 70 आ जाएगा। 180 माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा, और यहां पर प्लस ये cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी? √3/2। इसको हम बैठा लेते हैं। अब आइए यहां पर देखिए, ये माइनस हाफ जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, हाफ cos 70, ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ cos 70, और यहां जब गुना होगा तो प्लस √3/4। ये प्लस माइनस देखिए कैंसल आउट हुआ। अब जैसे ये कैंसल आउट हुआ तो अंदर क्या बचा हुआ? √3/4, और ये बाहर इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, और 4 4 जा कितना हो जाएगा? तो यही RHS में था। तो बस इतना ही काम करना था। थोड़ा सा लंबा बनता है लेकिन पैसेंस रखना है और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाना है। 2 cos A cos B sin A sin B ये सब फॉर्मूला अप्लाई करते रहना है, और बीच में थोड़ा सा कहीं ये सब जो चेंजिंग है ये इसको प्रैक्टिस के द्वारा दिमाग में लेके रखना। बस में आ रही है? ये सब कहां से आएगा? जब हम हर एक टाइप का न्यूमेरिकल्स को बनाते चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा। बस में आ रही है? तो इस टाइप से चलिए देखो, ये हमेशा अक्सर डोमेन और रेंज पढ़ा चुके हैं और ये आता है क्वेश्चन। अभी भी पिछले सप्ताह जो है सो आया था टेस्ट में एक फाइंड करने के लिए। अब तुम लोग जो है सो गलती क्या करते हो, पहले कुछ कुछ कंसेप्ट जो दिया गया है उसको दिमाग में रखो। समझ में आ रही है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन √x² - 9। जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप तो एक्चुअल में जो डोमेन होता है वो डोमेन होता क्या है? अक्सर अगर हम एक्सिस में बात करें तो ये थ्योरी में बताया कि इनपुट जो होता है, इनपुट मतलब इनपुट x एक्सिस को करेंगे तो आउटपुट fx निकलेगा, y निकलेगा। तो जितना भी इनपुट आएगा वो डोमेन होगा, लेकिन इनपुट होना कैसे चाहिए? रियल होना चाहिए। इनपुट क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। बात में आ रही है? और रियल वैल्यू को पुट करने से जो आउटपुट आएगा ये हमारा रेंज कहलाता है, और यहां पर इनपुट को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ये अच्छे से बताया गया। अब देखना कि यहां डोमेन फाइंड करना है या रेंज फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है। चलिए अच्छी बात है। तो डोमेन मतलब अभी क्या समझे, अभी जो एग्जाम में आया था कि इनपुट। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसका इनपुट हम क्या कर सकते हैं। तो x की जगह तो तुम कहोगे कि कुछ भी बैठा सकते हैं, लेकिन बंधु यहां रूट लगा हुआ है। रूट का एक ही मीनिंग होता है कि रूट जो होता है रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता है। उसका नेगेटिव का रियल वैल्यूज स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करते, वो तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट होगा। हमको क्या देखना है कि रियल आना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? रियल वैल्यू आना चाहिए। तो अंडर रूट में रियल वैल्यू कब आएगा कि रूट के अंदर जो भी संख्या है, जो भी क्वांटिटी है, जो भी चीज है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ये पूरा दिमाग में ठूसा हुआ होना चाहिए। ये जब भी निकले तो जैसे सैनिक लोग होता है ना, सैनिक लोग को जो है सो ट्रेनिंग में हम लोग जैसे गए थे, हम तो एनसीसी में भी हैं, तो 90 दिन का ट्रेनिंग। तो वहां पर क्या किया, वो लोग का कहना है कि एक ही काम को इतना बार करा देना है, इतना बार प्रैक्टिस की, रात में भी बंदूक चलाना इतना सिखा दो, प्रैक्टिस कर करके दे दे के कि वो मतलब नींद में भी जागे तो उसको बंदूकें और निशाना ही नजर आए।
समझ में आ रही है? तो यही काम होता है, वहां कुछ नहीं देखना। अगर लड़ाई के एथिंग चला गया तो उसको बंदूक और टारगेट दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई, साइंस, ये सब बहुत ज्यादा सोचो और उसको इंप्लीमेंट करो। तो हमेशा जब भी ये दिमाग में ठूस लो कि जब भी रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी देखना चाहिए तो उसका सोचना कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तभी वो रियल वैल्यू आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना, इमेजिनरी नहीं लेना। तो जब भी आए तो यहां पर देखना है कि वी हैव फॉर एफ एक्स रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स हमको डिफाइन करना है। तो रियल वैल्यू कब आएगा कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जैसे 0 से छोटा आ जाएगा तो ये नेगेटिव दे देगा ये पार्ट, और नेगेटिव देगा तो ये पार्ट इमेजिनरी देने लगेगा। तो स्क्वायर रूट का इमेजिनरी नहीं निकालते हो तो फिर आयोटा वाला छोड़ दो, हम पहले बता चुके हैं इमेजिनरी नहीं लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ना। यहां रियल वैल्यू की बात हो रही है। तो जब भी ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर 9 ऐड करो इनइक्वालिटीज के बोथ साइड्स, तो सेम चीज को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां कैंसिल आउट होगा, यहां 9 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाओ, है ना। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां प्लस माइनस 3 आएगा ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहां हम बताए हैं इस चीज को जब हम बताए हैं कि इसको जो है सो ऐसे मत लिखो, इसको लिखो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब जब भी आएगा ये दिमाग में एकदम पूरा रखो कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तब रियल नंबर पर जब भी प्लॉट करेंगे तो यहां इसका वैल्यू एक्स बराबर प्लस माइनस ये देगा। तो प्लस माइनस ये तो माइनस ये और प्लस ये, तो देखना अगर यहां साइन ग्रेटर देन का है मतलब कि वैल्यू इसके बीच का नहीं होगा। जब भी वैल्यू आएगा इधर का आएगा और इधर का आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तुमको हम समझाते हैं कि अगर यहां पर इसको रियल लाइन पर हम प्लॉट करेंगे, ये -3 लेंगे, यहां 3 लेंगे। अब देखो -3 और 3 के बीच में तुम भी बोलो कि कोई एक वैल्यू बताओ, कुछ भी लो, -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, 0 लो, 2 लो, 1 लो, कुछ भी लो, -1 -2 कुछ भी लो। हम अगर 0 लेते हैं यहां, तो जैसे यहां पर 0 पुट करेंगे, x के जगह 0 तो -9, तो देखो ये रूट अंडर -9 आ गया, इमेजिनरी आया, ये रियल है नहीं है। तो इसका मतलब इसके बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हमको इसको रियल चीज में सेटिस्फाई नहीं होने देगा। इसलिए इस चीज के इसके बीच का वैल्यू को हमको क्या करना, नहीं लेना। तो ये किस वैल्यू के लिए डिफाइन है, इधर के लिए और इधर के लिए। अब समझ में आई बात। तो अब जो है सो इसका डोमेन जब लिखेंगे, इनपुट जो करेंगे वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है, तो इनपुट मतलब डोमेन डी, ये क्या होगा, इधर क्या होगा, तो -∞ से लेकर के -3 तक, और यूनियन, और क्या करेंगे, यूनियन यहां से 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो देखो इसका डोमेन निकल गया, इतना काम करना था, बात में आई। अब ये वाला फॉर्मूला, अब यहां पर देखना एक चीज और बता देते हैं कि अगर ये इनइक्वालिटी यहां इस टाइप से रहे तो इसका हम अगर देखेंगे तो -a और ये +a। अब यहीं पर इसका इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, जैसे सब कुछ तुमको समझाने के लिए, इसके लिए नहीं बता रहे हैं। तो यहां पर इसके बीच का इससे बड़ा या इससे छोटा जो भी लेंगे, 3 से बड़ा 4, अगर हम लेस देन की बात करें तब तो फिर यहां पर इमेजिनरी देने लगेगा। तो इसका मतलब जब ये इनइक्वालिटी लेस देन की बात हो यहां, तब ये इसके बीच में वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, इधर वाला नहीं करेगा, इधर वाला नहीं करेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर उलट दे, है ना, हाँ, तब जाकर के यहां पर जो है वैल्यू अगर यहां लेस देन का इनइक्वालिटी हो ये वाला, तो चूंकि अगर मान लो कि यहां बात करते हैं x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे इसमें बात करेंगे तो ये +-3 यहां होगा, तो यहां पर जब लेंगे हम तो ये वैल्यू जो होगा सो यहां पर इसी के बीच का वैल्यू डिफाइन होगा, बड़ा लेंगे और छोटा लेंगे तो ये स्क्वायर क्या, जैसे मान लो ये 9 - x स्क्वायर कर दिए, 9 - x स्क्वायर कर दिए। ठीक से समझो, ठीक से समझो। जैसे इसी को
क्या करेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर देगा। अब बताओ 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 9 ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। साइन अगर लेस देन का इधर ही है ना, ये और इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं अंतर है। अब यहां पर देखना कि अगर हम यहां पर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे, रियल लाइन पर प्लॉट करो, -3 और 3। अब यहां पर हम बता रहे थे कि हम इधर वाला जब यहां ग्रेटर देन था, ये वाला पार्ट, तो इसके बीच का वैल्यू नहीं लिए क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अब यहां पर थोड़ा सा देखो काम उल्टा होगा, अगर हम यहां पर इधर वाला ले रहे थे, इधर से लेके देखो, यहां 4 लेके देखो, तो 4 यहां पर रखेंगे, 4 चक 16, यहां नेगेटिव इमेजिनरी देगा, मतलब इधर का वैल्यू हम नहीं ले सकते। -3 से छोटा लेकर के देखो, -4 लो, -5 लो, -4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 16 -7 नेगेटिव देगा, तो मतलब इधर का भी वैल्यू लेने से ये रियल चीज को डिफाइन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अब इधर का वैल्यू नहीं, कहां का वैल्यू होगा, तो इसके बीच का वैल्यू लेना होगा। इसका मतलब यहां x बिलोंग्स टू -3 to 3, इसका डोमेन कितना होगा इस फंक्शन का, तभी वो रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो ये कंसेप्ट लेना, ये कंसेप्ट लेना है कि कैसे चेंज होने से कैसे चेंज होगा। अगर ये कंसेप्ट दिमाग में रहेगा तो सारे न्यूमेरिकल इस टाइप का बनेगा। अभी तुम लोग जो बनाए टेस्ट में, 1-2 लड़का का देखे थोड़ा ठीक बना हुआ है, नहीं तो मैक्सिमम का बना ही नहीं, जबकि ये क्वेश्चन बताया गया है ना। तो इस टाइप से ये कंसेप्ट लो, और कि कहां कौन फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कहां वो डिफाइन नहीं कर रहा है। ये मॉडुलस फंक्शन है, रूट का फंक्शन है, क्यूबिक रूट है, क्यूब है, ये सब सारा जो है, जो भी है डोमेन है, रेंज है, ये सब जो अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करो। और ये पूरा रियल डायग्राम में मतलब रियल लाइन पर प्लॉट कर करके अच्छे से कंसेप्ट लेके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाओ। एक बार जब कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगा तब देखना कि ये सब सारा न्यूमेरिकल तुमसे बनने लगेगा। तुम लोग क्या करता है, हम लोग जो बताते हैं एक बार लिख लिया वही क्वेश्चन को खाली, उसके बाद खत्म। बात में आ रही है? तो ये सब पूरा न्यूमेरिकल्स जो है सो कंसेप्ट बेस्ड है, इसको अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमेशा एग्जाम में ही आता है। और ये अभी नहीं 12th क्लास में भी काम आएगा, रिलेशन फंक्शन पढ़ाने के टाइम में। कंफर्म? कोई परेशानी? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए एक एक चीज का ट्रिकोनोमेट्री हो, चाहे डोमेन हो, रेंज हो, रिलेशन फंक्शन हो, इस टाइप के हम आपको कुछ ना कुछ आइडियाज बहुत छोटे छोटे और आसान शब्दों में देने का हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप इसे लो और अपना सब्जेक्ट अच्छा करो, रिजल्ट अच्छा करो, देश अपना रिजल्ट अच्छा होगा तो आपका भविष्य अच्छा होगा, और आपका भविष्य अच्छा होगा तो इस देश का भविष्य अच्छा होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।